नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 में हमने फंक्शंस फाइंड करने हैं, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एफ डिफरेंट वैल्यूज़ पे या एक्स पे ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में जो है एफ ऑफ जी एट एक्स फाइंड करना है। तो एफ एट एक्स हमें दिया गया है क्वेश्चन में और जी एट एक्स भी। तो एफ ऑफ जी एट एक्स ये जो है इसको हम इस तरह लिखते हैं एफ एट जी एट एक्स। तो एफ़ के जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सब में जी एट एक्स की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, यानी जी एट एक्स का जो फंक्शन है वो लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ़ ऑफ जी एट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसी तरह जी ऑफ एफ एट एक्स फाइंड करेंगे तो जी एट एफ एट एक्स यानी जी का जो फंक्शन है जहाँ जहाँ उसके एक्स है उसमें जो एफ एट एक्स है वो पुट कर देंगे। तो ये वाला इस तरह फंक्शन आ जाएगा। अब इस या तो यही आंसर है या इसको अगर और सिंप्लीफाई तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके वो स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एक्स, और ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो एफ एट एक्स है और जी एट एक्स हमें गिवन है और वैल्यू जो एक्स की है वो 2 है पार्ट 1 में। तो एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, और एक्स की जगह फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा जैसे ये 12 है। इसी तरह पार्ट बी में भी जी ऑफ एफ फाइंड करेंगे एट 7। तो जी के अंदर जो है एफ एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे एफ एक्स का फंक्शन, तो जो आंसर आ जाएगा लास्ट पे एक्स की वैल्यू 7 पुट करने से वो आ जाएगा 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन एफ एट एक्स है मोड ऑफ एक्स और जी एट एक्स है 4 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ जी फाइंड करने के लिए 4 माइनस एक्स जो है वो एक्स की जगह पुट कर देंगे, और एक्स की जो वैल्यू है लास्ट पे इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद वो 5 पुट करके तो फंक्शन का आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी एट 5 का 1। इसी तरह पार्ट बी में जी स्क्वायर है यानी जी ऑफ जी एट 7। तो जी के अंदर जो जी का दोबारा फंक्शन है एक्स की जगह वही फंक्शन पुट कर देंगे, तो जी स्क्वायर एट एक्स 4 माइनस 4 प्लस एक्स यानी एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू 7 है, तो जी स्क्वायर एट 7 इज इक्वल्स टू 7, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। उसके बाद जो एफ एट 1 ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं फंक्शन की डिफरेंट एक्स की पॉइंट्स पे, तो और जी की भी जी फंक्शन जी और एफ दोनों की इसी तरह वैल्यूज़ दी हैं और उनका आंसर भी है। तो एफ ऑफ जी पार्ट ए में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी एट 1। तो एफ ऑफ जी यानी एफ एट जी ऑफ 1, तो जी एट 1 की वैल्यू है 3, तो एफ एट 3 इज इक्वल्स टू 4, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह पार्ट बी में भी जी ऑफ एफ एट 3, तो जी एफ एट 3 की हमें वैल्यू थी 4 और जी एट 4 की वैल्यू है 2, ये गिवन है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी और डी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें रिलेशंस गिवन है एफ और जी, ये दो रिलेशंस, तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। तो एफ का रिलेशन जो है वो ये है 1 1 2 1, इसमें जो सारी वाई वैल्यूज़ हैं वो 1 हैं। तो एफ एट एक्स यानी वाई जिसे हम नॉर्मली कहते हैं एफ एट एक्स, उसको उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 फॉर ऑल एक्स। 1 पे भी 1 ही है, 2 पे भी 1 ही है, 3 पे भी 1, तो एफ एट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 फॉर ऑल एक्स। इसी तरह जी एट एक्स की जो वाई वैल्यूज़ हैं वो सारी हैं 3, तो जी एट एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 के फॉर ऑल एक्स, क्योंकि इधर एक्स वाई है तो एक्स 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 वैल्यू है वाई की, 3 पे भी 3 वैल्यू है वाई की। तो एफ ऑफ जी एट एक्स हम फाइंड करेंगे, एफ एट जी एट एक्स लिखेंगे, तो जी एट एक्स किसी भी एक्स पे जो जी की वैल्यू हमारे जी एट एक्स की वैल्यू थी वो आई थी 3, ये वाली। तो एफ एट 3 अब किसी भी एफ एक्स की वैल्यू पे, जैसे इधर एफ एट 3 है तो किसी भी एक्स की वैल्यू पे हमारे पास जो एफ एट एक्स की वैल्यू थी वो आई थी 1, तो इसको हम इक्वल लिख देंगे 1 के। इसी तरह जी ऑफ एफ एट एक्स भी जी एट एफ एट एक्स, हर एफ एट एक्स की वैल्यू थी 1 फॉर एवरी एक्स, तो जी एट 1 आ जाएगा। अब हर एक्स के लिए जो जी एट एक्स की वैल्यू थी
वो थी 3, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो जी ऑफ एफ का जो सेट बन जाएगा वो 1 3 2 3 3 3 4 3 और 5 3, ये रिलेशन बन जाएगा जी ऑफ एफ। तो एफ एट एक्स की जो सारी वैल्यूज़ थी वो 1 थी, तो जी किसी भी एक्स की वैल्यूज़ पे 3 है, तो हर एक्स की वैल्यूज़ जितनी हमारे पास थी 1 2 3 4 5 सेट ए में, वो हम लिख लेंगे और उनका जो जी है वो 3 ही आ जाएगा। तो ये जी ऑफ एफ इस तरह रिलेशन बना कि हर एक्स की वैल्यूज़ पे या हर एफ एट एक्स की वैल्यू पे जो हमें जी है वो 3 ही रहेगा। तो एफ एट एक्स की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 5 जो सेट ए में थी वो लिख लेंगे, और जो उनकी जी एट एक्स था वो 3 है। तो इसलिए ये रिलेशन बन गया जो कि सेम जी का रिलेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी फंक्शन है x+1 और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन को लिखेंगे, लेट से एफ एट एक्स को हम लिखते हैं y, और y इज इक्वल टू x+1 जो हमें फंक्शन गिवन है वो हमने लिख लिया। अब जो y है उसको रिप्लेस कर देंगे x से और x को y से, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x-1। पहले इस तरह लिख के, यानी x को एक साइड पे सेपरेट करके तो फिर रिप्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू x-1 आ जाएगा। वो हमारा एफ इन्वर्स एट x का फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट बी में जो है एफ इन्वर्स एट -1, यानी एफ इन्वर्स जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो जब -1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ फाइंड करना है। फंक्शन एफ एट एन गिवन है 1 माइनस एन स्क्वायर। तो इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो एन एफ एट एन इस टाइप के बनेंगे, और एन बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो एफ एट एन 1 माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है, तो इसमें एफ एट एन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इस तरह के ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब एन की डिफरेंट वैल्यूज़, क्योंकि इंटीजर्स टू इंटीजर्स हमें एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो एन की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। एन की वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन में पुट करेंगे एफ एट एन में 1 माइनस 0 स्क्वायर, वो तो 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 एक ऑर्डर पेयर। इसी तरह एन की वैल्यू 1 लेके 1 और 0 एक ऑर्डर पेयर, -1 पे -1 और 0, 2 पे 2 और -3, -2 पे भी -2 और -3, 3 पे -8, 3 और -8 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, -3 पे भी -3 और -8। तो जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे इस टाइप के होंगे। ये सारे कि यहाँ से भी -3 -8 और चलते जा रहे हैं अप टू सो ऑन, यानी जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा -3 -8 अप टू सो ऑन। तो ये एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 में 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैलकुलेट करने हैं। तो ऑन टू फंक्शन ये होता है कि अगर तो रेंज का हर एलिमेंट इमेज है डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की, तो वो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन। तो कार्डिनलिटी इन दोनों का काउंट करने के लिए अगर m और n नहीं इक्वल नहीं हैं तो उसकी नंबर ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस 0 होंगे। अगर m और n इक्वल हैं तो नंबर ऑफ दीज फंक्शंस जो हैं वो फ्रॉम a to b वो n फिक्टोरियल होंगे। अब इधर m इज़ इक्वल टू 4 और n इज़ इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो नंबर ऑफ 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन 0। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें m और n इक्वल हैं 4, तो 4 का फिक्टोरियल तो 24 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट सी और डी में m और n इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो है वो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में s एक सेट दिया है और हमने f एट s फाइंड करना है। f एट x जो है वो 1 है फर्स्ट पार्ट में, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो हर s की वैल्यू के जो सेट s के एलिमेंट्स हैं उन सारी वैल्यूज़ पे आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए f एट s इज़ इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट 2 में एफ एट एक्स है 2x+1। तो एस सेट एस में जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो एक्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे x इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो वैल्यू आ जाएगी -1। 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह 5 आ जाएगी, 9 आ जाएगी और 15 आ जाएगी। ये सारे एलिमेंट जो सेट एस में थे। तो एफ एट एस के जो सारी वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, वो एफ एट एस का जो सेट बनेगा वो आ जाएगा -1, 1, 5, 9 और 15।